Assalamualaikum everyone, this is Iraj Khalid Khan, your podcast host, and today we have a very brave and courageous woman with us, and she is an example of empowerment for all of the women of Pakistan. She was the first lady who was appointed as an SHO in a regular police station, and she is also now serving as station investigation officer. So we have one and only Miss सैयदा गजाला with us. मैम आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो हम मैम आपकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है बेनज़ीर भुट्टो ने शायद ये 1994 में वुमेन पुलिस स्टेशन एस्टैब्लिश किया था। तो मुझे ये जानना है कि आपकी जर्नी उसी वक्त से स्टार्ट हो गई थी? असल में बस हम लोग उसमें उस ज़माने में 1994 का ज़माना था, वुमेन पुलिस स्टेशन बना, तो उस वक्त मैं स्कूल में पढ़ाती थी, स्कूल टीचिंग करती थी। सबने कहा कि जर्नी है फ्रॉम टीचर टू पुलिस ऑफिसर। तो बस सारे लोग वहाँ विज़िट करने गए, देखने गए कि भाई कोई लेडीज़ भी पुलिस ऑफिसर्स होती हैं, और अभी वो स्टेशन बना है, चल के देखते हैं, विज़िट करते हैं वहाँ क्या होता है। जब मैं वहाँ गई, वहाँ देखा मैंने SHO और बाकी ड्यूटी अफसर भी लेडीज़, तमाम ऑल स्टाफ लेडीज़, मुझे बहुत अच्छे लगे। मतलब मेल ऑफिसर्स भी यूनिफॉर्म में इतने अच्छे नहीं लग रहे होते, इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे होते जितनी लेडीज़ लग रही थी। उनसे मैंने पूछा कि भाई क्या मैं अपॉइंट हो सकती हूँ? तो उन्होंने कहा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? मैंने कहा मैंने ग्रेजुएशन किया है, PTC किया, CT किया। बोले बिल्कुल हो जाएंगे आप, तो हम लोग चाहते हैं पढ़े लिखे लोग आएँ, नया माहौल बने। अच्छा, तो वैसे भी मुझे वेलफेयर के बड़े काम करने का शौक़ था, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं अप्लाई कर दूँ। मैंने कहा हाँ अप्लाई कर दें आप। मैंने अप्लाई किया एज ए लेडी कांस्टेबल, क्योंकि हमारे यहाँ तो मुझे पता है भी नहीं ना व्हाट इज़ द डिफरेंस ASI और कांस्टेबल, मतलब सारे पुलिस वाले एक ही समझती थी। तो मैंने अप्लाई किया, तो उन्होंने कहा कि भैया हम आपको ASI लेंगे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में। मुझे बहुत बड़ी बला है, कोई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ले रहे हैं। कहा अच्छा, तो खैर के घर जाके बताया भाई वही जो अभी मैं सुना रही थी किस्सा कि जी मुझे ये देखें। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? मैंने कहा ये तो मुझे वो ले रहे हैं पुलिस में। कहने लगे हैं पुलिस में ले रहे हैं? मैंने कहा उन्होंने मुझे कहा है कि आप अपॉइंट हो जाएं, आपको हम लोग ले लेंगे। तो कहने लगे तू तो डराने के काम भी नहीं आएगी, फिर तुझे क्यों ले रहे हैं इसमें? नहीं मतलब पुलिस का ये एक इमेज बना है ना पब्लिक में दिया। मैंने कहा भैया आप ये समझते हैं, देखिए वो मुझे कितना काबिल समझ रहे हैं, मुझे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ले रहे हैं। तो कहने लगे अच्छा भाई। खैर फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि भाई पुलिस वाले कैसे होते हैं? पहले तो कुछ बोले ही, कैसे होते हैं, खामोश हो गए। जब मैंने दोबारा पूछा, मैंने कहा बताइए ना पुलिस वाले कैसे होते हैं? बोले अच्छे नहीं होते। मैंने कहा और पुलिस वालियाँ? कहने लगे वो तो मैंने कभी देखी नहीं, मुझे क्या पता कैसी होती हैं। जब वो क्योंकि स्टेशन पहली दफ़ा स्टैब्लिश हुआ था, जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान में और सिंध में स्पेशली, तो वो इंट्रोडक्शन में भी टाइम लगता है, या तो कोई पकड़ा ही जाता उनके हाथों तभी पता चलता। अदरवाइज तो अभी तक भी बहुत सारे लोग लेडीज़ पुलिस को इतना ज़्यादा वो नहीं जानते। अच्छा, फिर जब मैं यहाँ आ गए हम लोग, तो आके फिर मैं ट्रेनिंग पे चली गई। फिर मुझे ये आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि भाई वुमेन एम्पावरमेंट पे जो है ना काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना काम नहीं हुआ। और उसमें जो मेल है ना वो भी यही चाहेंगे कि आप मतलब पीछे ही रहें थोड़ा, तो उसके लिए फिर आपको जो है ना थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत के बियॉन्ड इमेजिनेशन हो, तभी आप आगे स्ट्रीम लाइन पे आ सकते हैं। फिर मैंने बहुत मेहनत की बेटा। हमारे बैच में जो है हैदराबाद से, लाड़काना से और सक्खर से थी लेडीज़, तो फिर मैंने जो है वहाँ पर मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आई। उन तमाम मेल और फीमेल्स में मैंने पोजीशन हासिल की। तो उस वक्त मतलब थोड़ा सा हम लोग हाईलाइट हुए, हमारा पहला बैच था। फिर उसके बाद हमसे जो पहले सीनियर्स थे उन्होंने भी हम लोगों को देखा कि फिर मैं जब यहाँ आ गई ट्रेनिंग करके, तो फिर मैंने सोचा कि अब कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे हाईलाइट हो हम लोग। फिर मैंने जो है हमारे पास CPLC के साथ मिलके हम लोगों ने एक ब्लड बैंक बनाया। अच्छा, उसमें हमने क्या किया कि जो पुलिस वाले थे ये अपनी ब्लड स्क्रीनिंग नहीं कराते और सब एक साथ मिल के रहते हैं बैरिक्स वगैरह में ना, तो इनमें हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा हो जाता है। बाहर खड़े रहते हैं सारा दिन, पानी नहीं पीते, बैरकों में सब साथ रहते हैं, खाते हैं सब साथ ही। तो फिर हमने क्या किया कि इनके ब्लड लेकर
और ने पब्लिक में विदाउट डोनर प्रोवाइड किया। ये ऐसा फर्स्ट ब्लड बैंक बना जो कि विदाउट डोनर ब्लड दे रहा था, और इससे मुझे फ़ायदा ये हो रहा था कि पुलिस वालों की ब्लड स्क्रीनिंग हो रही थी, और जिन लोगों को ऐसा मतलब खुदा न करे हेपेटाइटिस वगैरह निकल आता, उनकी पूरी फैमिलीज़ के टेस्ट हो जाते हैं यहाँ से फ्री में, तो वैसे ये लोग कराते नहीं थे। तो उससे हमें ये फ़ायदा हासिल हो रहा था कि हम सबके टेस्ट होना शुरू हो गए, और पब्लिक को जो है वो ब्लड मिल रहा था विदाउट डोनर। तो ये एक ब्रिज का काम किया पुलिस की और पब्लिक के दरमियान ना, इंटीमेसी डेवलप करने के लिए इसने एक ब्रिज का काम किया। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि हॉस्पिटल्स में अगर हम जाएँ तो उन्हें बहुत ज़रूरत होती है ब्लड की, और डोनर नहीं होता, उसकी वजह से वो लोग बहुत परेशान होते हैं। वो एक बहुत ज़बरदस्त काम हो गया, उसकी वजह से लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद फिर मैं सब इंस्पेक्टर होकर SHO लगी, तो SHO विमेन लगी। SHO विमेन जब मैं लगी तो वहाँ भी मैंने बहुत काम किया। SHO वुमेन पुलिस स्टेशन जी, वहाँ मैं रही हूँ 15 ईयर्स SHO विमेन रही हूँ। मतलब ये भी एक लंबा पीरियड था, 15 ईयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें फिर मैंने जो है वहाँ पर ये और तो हम लोग ज़्यादा उसमें कुछ नहीं कर सकते थे, सिर्फ जैसे भी मैं बता रही थी कि लेडीज़ पुलिस जो थी ना, उनकी ग्रूमिंग पे मैंने ज़्यादा तवज्जो दी, उनकी वे ऑफ टॉकिंग कैसा होना चाहिए, उनकी यूनिफॉर्म कैसी होनी चाहिए, आने वाले लोग जो हैं उनको किस तरह से हमने अटेंड करना है, उनकी बात किस तरह सुननी है। और फिर एक रूम बनाया, उसको सेपरेट इन्वेस्टिगेशन रूम बनाया, जिस तरह से ख़वातीन जो रेप ख़वातीन हैं, रेप वहाँ पर आती हैं, वो फिर सबके सामने पब्लिक के सामने उनको ना इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनके लिए एक सेपरेट रूम हो ताकि उनके और आईओ के दरमियान सिर्फ बात हो। तो इस तरह के जो इनिशियल वो थे ना स्टेप, वो मैंने वहाँ पर लिए। फिर वहीं से मैं ऑस्ट्रेलिया गई। ऑस्ट्रेलिया में मैंने वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी, वुमेन कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ मैंने 110 मुल्कों की पुलिस देखी। ये तकरीबन समझे सारी दुनिया की पुलिस देखी कि वो लोग किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह उनके पुलिस स्टेशन बने हुए हैं, क्या वो लोग किस तरह से लोगों को मतलब कम्युनिटी पुलिसिंग पे किस तरह काम कर रहे हैं। वो वहाँ से आके सीखा, फिर यहाँ पर सबको सिखाती थी, सारे पुलिस वालियाँ जितनी थी ना उनको सिखाती थी हमें क्या करना है। लाइक कि आपको सिर्फ मौका मिला, आप SHO लग गई, मतलब आप ये नहीं हुआ, मतलब एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन, एक ग्रेट प्लानिंग के साथ आपने सारा कुछ किया। फिर उसके बाद जो है ना मैं 2014 में SHO क्लिफ्टन लगी मेल स्टेशन पे। That was the regular police रेगुलर पुलिस स्टेशन। उसमें मैं बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान भी थी, घबरा भी रही थी कि मैं और उनको कमांड करना है। अच्छा, वो जो था वो था आपका कि आप फर्स्ट वुमेन थी कि एक रेगुलर पुलिस स्टेशन को कमांड कर रही हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके अंडर जो पुलिस वाले आते थे, वो उस चीज़ को कैसे एक्सेप्ट कर सके कि एक वुमेन पुलिस ऑफिसर से ऑर्डर्स लेने पड़े? हाँ, वही मैं बताना चाह रही थी कि हम लोग जब यहाँ आ गए क्लिफ्टन में तो ये था कि उस वक्त तमाम सीनियर्स भी मेरे साथ थे। जब उन्होंने मुझे पहली दफ़ा कहा कि हम आपको वहाँ लगाने, मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा नहीं, पता नहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, पता नहीं मुझे मेंटली तौर पे वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो वहाँ उन लोगों ने मेरी इतनी रिस्पेक्ट की, इतनी रिस्पेक्ट की कि मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं था। मैं जैसे ही हम लोग स्टेशन पर गए, वहाँ पर उन लोगों ने इतने हार फूल, इतना मुझे उन्होंने मेरा इस्तकबाल किया। मगर मैं अभी बैठी हूँ सिर्फ सीट पे और बम ब्लास्ट हो गया। अभी मैं सिर्फ बैठी हूँ, उन्होंने कहा जी ब्लास्ट हो गया जमजमा पे। अरे ब्लास्ट हो गया, आधे काम मिल चुका है, रेडी है काम। फिर हम लोग पहुंचे वहाँ पे क्राइम सीन पे जाके, जैसे सारे लोग कर रहे थे वैसे ही मैंने भी शुरू कर दिया। ये बिल्कुल डिफरेंट काम था ना, विमेन पुलिस स्टेशन की वर्किंग बिल्कुल डिफरेंट थी। तो यहाँ पर तो ये जाहिर है आपको हर तरह का काम करना था। खैर फिर हमने वहाँ जाके वही सारे काम शुरू कर दिए। लोग पूछने लगे अरे आप आ गई, देखिए ब्लास्ट भी हो गया। मैंने कहा हाँ, वो मेरे आने की खुशी में बम फाड़े हैं लोगों ने। इसी तरह फिर वहाँ पुलिस मुकाबले हुए, क्योंकि क्लिफ्टन एक ऐसी प्लेस है ना, वहाँ पर पूरे कराची से लोग आते हैं और वहाँ पर क्राइम भी बहुत ज़्यादा होता है, क्राइम कंट्रोल पे भी बहुत काम हो रहा होता है। अच्छा भाई, वहाँ पर जी पता चला कि जी पुलिस मुकाबला हो गया। अरे भाई क्या हो रहा है, बैठे बैठे फायरिंग हो रही, पीछे से आवाज़ आ रही, कह रही फायरिंग हो रही है। तो उन्होंने कहा फायरिंग हो रही है। ये जो आपकी बातें हैं ना, इनसे ये मैसेज जा रहा है कि एक औरत अगर पुलिस में आ रही है तो कोई मर्द और उसके ऑपरेशंस में कोई मतलब डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मेल और फीमेल। ये नहीं कर रहे नहीं औरत है तो नहीं देते हैं वहाँ फायरिंग हो रही नहीं,
नहीं, इसमें फिर मैंने भी इस तरह से काम किया ना, इतना पार्टिसिपेट मैंने, बाज ऐसे मौके आए, ऐसे मौके आए कि मैंने ये सोचा कि अगर मैं यहाँ फेल हो गई तो फिर आइंदा ये लेडीज़ को नहीं लगाएंगे, तो इसलिए कि भाई ये तो डाकू देखते ही तो ये बेहोश हो जाती हैं, तो फिर इनको कैसे लगाएंगे। ये तो बड़ा प्रेशर। तो बस हुआ ये कि जैसे हम जा रहे थे तो पता चला सुबह 8 बजे का वक्त था, तो जो फर्स्ट पुलिस मुकाबला है वो बता रही हूँ मैं आपको। तो ये डाकू साहब वहाँ फिर रहे थे और एक बंदे को पहले इन्होंने मोबाइल फ़ोन छीना और उसके बाद छीन के दूसरे का छीनने लगे ना, तो उसको ये लगा कि शायद ये जो है इसके पास नकली पिस्टल है, आर्टिफिशियल पिस्टल लिया हुआ इसने। जब उसका दूसरे का छीनने लगा तो इसने उसको जाके पीछे से पकड़ लिया। अब सामने से मोबाइल आ रही है और इधर से ये उसको पकड़े हुए, मतलब भागने नहीं दे रहा, उसने पिस्टल से यहीं फायर कर दिया। फायर किया, वो उसी वक्त ही नीचे गिर गया, निकल के भागने लगा। हम कुछ लोग वहीं ठहर गए, हम निकल के उसके पीछे भागे, जाके उसको पकड़ लिया। लेकिन उस सारे उसमें मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। आवाज़ ही नहीं निकल रही। लेकिन ये है कि बस ये था कि फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद अब तो फिर अच्छा, फिर सेकेंड ही वहाँ पर डोमिनो एक है, पिज़्ज़ा देखा होगा आपने, जमजमा पे वहाँ डकैती हो गई थी। अच्छा, डकैती हो गई, खैर हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जो डकैत आया उसने हेलमेट पहना हुआ, जैकेट पहनी हुई, ऊपर से बैग, मतलब कोई निशानी उसकी नज़र कहीं से नहीं आ रहा डकैत। आते ही उसने पहले गार्ड को मारना शुरू कर दिया और उसके बाद अंदर गया। अंदर जाके उसने जो है वो, अब अंदर जैसे गया तो मैनेजर जो था उसने उसकी तरफ ऐसे देखा। एक जब हम किसी को जानते हैं ना, उनको देखना और अनजान को देखने में अलग वो होता है, उससे मतलब वो बात नहीं होती। अनजान आदमी को देख के आदमी डर जाता है और जानने वाले को देख के आदमी नहीं डरता। अब जैसे ही उसने देखा उसको, हालांकि उसने हेलमेट पहना हुआ था, इसने देखा और देखते ही जल्दी से बैग उठा के उसको दे दिया। उनको लेके थाने पे आ गई। मैंने कहा अब बात यह है कि वो वाली पुलिस नहीं है जो आपको पंखे पे उल्टा लटका दे, जो आपको जो है ना छित्तर मारे, डंडे मारे। अब आप इस वीडियो को खुद देखें, आप कुछ और टैक्टिक्स ये डंडे मारने, रिमांड, डंडे मारने वाली पुलिस नहीं है ना, ये वायलेंस नहीं करना है। आपने थोड़ा कुछ के मैंने कहा आप खुद देखें, आप खुद इस वीडियो को देखें। तो आपने पहले ही बैग निकाला, उसने तो आपसे बैग नहीं मांगा, आपने पहले ही निकाल के दे दिया उसको बैग। खैर वो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको उल्टा लटकाया जाए या आपको कहीं और भेजा जाए तो भी ठीक है, और अगर आप खुद एक्सेप्ट कर लेते तो भी कोई बात नहीं, गलती इंसानों से होती है। तो कहने लगा मैं इसको जानता हूँ और ये डकैती जो हुई है, मैंने कहा आप उसे बुला लें। और वो पैसे भी ले आए जो ले गया, ज़्यादा पैसे भी नहीं है, 2-2.5 लाख रुपए थे। तो अब उसने से फ़ोन किया और डकैत साहब जो हैं वो डकैती के बाद वो कहीं IT की मीटिंग पे निकले हुए थे। उन्होंने कहा जी आप आ जाए, आपको मैडम बुला रही हैं। तो वो कह रही हैं कि हम माफ़ी मंगवा देंगे उनसे, कोई बात नहीं। तो कहते ठीक है, आप लोग जो है ना कोरंगी के डबल रोड जो चल रहा है वहाँ पर आ जाएं। अब हम वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँचे, अभी जैसे हम गाड़ी से उतरे हैं तो उधर से वो हजरत आ रहे हैं। उन्होंने बड़ी टाई शाई लगाई हुई है, कोट वोट पहना हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है। ये कौन सा देखिए जरा, आप लोगों के साथ वो भी प्रोफेशनल हो गए। अच्छा, अब इधर से जो ये उतरे हैं, इनके साथ 2 पुलिस वाले भी उतरे हैं। अच्छा, मैंने इसको कहा कि अगर ये भागने की कोशिश करे तुम हवाई फायर कर देना इन दोनों पुलिस वालों को। मैंने कहा तो वहीं बैठ जाएगा अगर ये भागने की कोशिश करे। इन्होंने हवाई फायर नहीं किया, वो इधर से भागे और वो इधर से आ रहा है। जब उसने देखा कि ये भाग रहे हैं तो वो इधर भागने लगा, मतलब उसने हमारी गाड़ी नहीं देखी ना मुझे देखा। इस रोड पे थे ना हम लोग, वो इस रोड पे थे। जब ये भागे तो वो उधर से भागने लगा। मैंने अपने साथ जो पुलिस वाला था मैंने कहा लो गई भैंस पानी में, तो भाग गया इधर वाला। इन्होंने ऑर्डर ही फॉलो नहीं किया ना फायरिंग की। अब ये इधर आ रहा है, मैं उतर रही हूँ गाड़ी से। कहना नहीं आपने उतरे, मैंने कहा मैं गाड़ी से उतर रही हूँ, मैं फॉलो नहीं उतर गई गाड़ी से। उतरी तो इधर रोड मैंने क्रॉस किया, इधर से वो उधर देखता हुआ भाग रहा है, मतलब ऐसे करके भाग रहा है ना। इधर जैसे ही मेरे पास आया मैंने एक धक्का देके उसको नीचे गिराया, उसकी टाई पकड़ी, चश्मा उतार के उसी वक्त फेंका। मार्शल आर्ट्स भी करनी है भाई, मार्शल आर्ट तो ट्रेनिंग में सीखे हुए थे सारे, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुए ना। कि आपने किसी स्कूल में भी, वो तो पहले से जब मैं टीचिंग करती थी ना, स्कूल टीचिंग, जब से मैंने मार्शल आर्ट सीखा हुआ था। तो भाई मैंने फिर उसको, मेरी ग्रिप इतनी मैंने मजबूत रखी रही कि मुझे उस वक्त ये ख्याल आया कि अगर आज तुम फेल हो गई तो आइंदा कोई भी लेडी ऑफिसर नहीं लगेगी, कमांडिंग ऑफिसर। क्योंकि फिर डकैतों के मुकाबले में तो फिर फेल है।
नहीं, मैं बहुत यहाँ बैठ के सरप्राइज हो रही हूँ कि मुझे खुद लगा था कि अगर कोई वुमेन पुलिस ऑफिसर है तो उसको ये ऑफिस की हद तक रखते होंगे, लेकिन ये मैम जो है ये रेड्स पे जा रही है और पिटाई भी करके आ रही है। फिर मैंने उसको जब पकड़ के, उसकी वो जो टाई थी ना, उससे पकड़ के मैंने रोड क्रॉस किया है और साथ साथ फ़ोन मिलाया है, अपने एसएसपी को बताया है कि डाकू मेरे हाथ में और हम यहाँ कोरंगी रोड पे खड़े हैं। मेरे एसएसपी साहब ने सारी मोबाइलें उस वक्त भेजी कि उजाला ऑन रोड खड़ी हुई है और उसके साथ डाकू है और पैसे। आप सोच रहे होंगे कौन सी हमने पावर बहुत शाबाश दी उन्होंने। और वो जो डकैती के पैसे थे वो मेरी बगल में, उसकी टाई कोट मेरे हाथ में। ये आप बाद में सोच के हंसती हो। बाद में मुझे अच्छा, जब मैं आ गई यहाँ थाने पर आ गई तो मेरे पूरे हाथ नीले हो चुके थे, वरना मतलब इतना मैंने प्रेशर दिया था कि मेरे ये सारे जितने पोर्स हैं नीले हो बिल्कुल। तो मुझे उन्होंने यही कहा कि तुम इस तरह क्यों गई, कम लोगों को लेके क्यों गई। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आपके हस्बैंड अगर पहले पंगे आपसे करते होंगे, इन सीन्स के बाद तो कोई पंगा नहीं करते? नहीं, उनके झगड़े अपनी जगह थे। वो कहते थे 11 बजे के बाद अगर घर आई तो घर नहीं आना, ये बदमाशी यहाँ नहीं चलेगी, वहीं चलेगी, वहीं थाने में। नहीं मतलब कभी ऐसा हुआ कि फैमिली, अब के देखें पुलिस की जॉब भले आई गेस 12 घंटे की है, लेकिन आपको पूरा दिन होना पड़ता है, कभी भी कॉल आ गई तो कभी फैमिली अफेक्ट हुई है? बहुत ज़्यादा, बहुत अफेक्ट हुई बाद में भी। और हुआ ये कि अव्वल तो मुझसे प्यार बहुत करते थे, बहुत ज़्यादा मुझसे प्यार करते थे। उनका गुस्सा भी जो था ना, वो गुस्सा नहीं था और मुझे गुस्सा ही नहीं लगता था उनका गुस्सा, लेकिन होता था उनका गुस्सा बहुत, भाई तुम जल्दी घर आ जाओ, टाइम से रहो। घर आके भी फ़ोन करती थी। डरते भी तो रहते होंगे कि अरे शौहर कभी नहीं डरते, वो चाहे बेगम जो है ना सदरे पाकिस्तान हो जाए वो नहीं डरेंगे। नहीं, शौहर वाली चीज़ नहीं डरेंगे। मैम इस तरह का हर किसी को नहीं मिलता। ये आप अपने ना एक मैंने क्या किया था, गेट में एक डोरी लगाई हुई थी कि जब लेट नाइट हो जाती थी ना, वो डोरी खींचती थी और घर में जाके चुपचाप सो जाती थी। और उन्होंने सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जाना होता था, रात को चोरों की तरह घर में जा रही। वो कहते थे तुम अगर पुलिस में नहीं होगी पुलिस गिर जाएगी। बोले पुलिस गिरे ना गिरे, लेकिन ये जो मैं औरतों के लिए ये स्टार्ट कर रही हूँ ना, ये जो मैंने स्टेप लिए वो शायद इधर उधर हो सकता है। अब के देखें, अब जो दौर चल रहा है, अब हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर्स आ रही हैं, सीएसएस पास करके भी आ रही हैं, लेकिन जिस टाइम आपने किया वो एक बहुत ही एक्सेप्शनल प्रोफेशन था कि भाई बहुत मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था। और ख़वातीन के लिए तो मैंने कहा हुआ था कि आधी रात को भी उन्हें मेरी ज़रूरत पड़े ना, मैं मौजूद हूँ उनके लिए। तो बहुत काम किए वुमेन्स के लिए, बहुत काम किए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, बहुत काम किए, बहुत झगड़े किए। मतलब एक आपका कुछ मशहूर है कि रिश्वत बिल्कुल नहीं, ये कुछ मशहूर है आपका, बिल्कुल नहीं लेती हैं रिश्वत। देखो फिर रिश्वत अगर लेने लग जाए ना, फिर आपके जहन से आपकी वो एक जो वो है ना, एक इमेज लोगों के जहन में बना हुआ है, वो अगर आप देखें तो बोलेंगे कि देखें बाहर से तो देखने में ये क्या लग रहे हैं और अंदर से इनका तो इनका ये हाल है। नहीं, एक थाने का मशहूर है कि जो भी आएगा, जो मुजरिम है नहीं है, जाते हुए चाय पानी तो करवा के जाएगा वो। हाँ, और 50 डंडे खाएगा, आते ही 50 डंडे खाएगा वो, चाहे नहीं है वो बाद में डिसाइड होगा जाएगा। तो मतलब ये पानी कब तक आवाम देगी, इस पे क्यों काम नहीं हो रहा है? ज़्यादा चाय पीने से ही तो शुगर हो जाती है ना इंसान को। अच्छा खैर, ये मैंने आपका एक आर्टिकल पढ़ा था कि इनिशियल लेवल पे, अभी तो आपने बताया आप SHO अपॉइंट हुई, सब ने अप्रिशिएट किया, सब फूल लेके खड़े हुए थे। इनिशियल लेवल पे आपने हैरेसमेंट भी फेस की है, मुश्किलात फेस की हैं, तो वो ज़रा सा कुछ शेयर करें। उसमें फिर देखें, यहाँ मैं रही 2.5-3 साल ना, उसके बाद ज़ाहिर पोस्टिंग्स होती रहती हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब। मेरी पोस्टिंग हो गई वही मीठादर थाने पे। मीठादर थाना जो है बिल्कुल डिफरेंट एक माहौल ना, हालांकि सिर्फ एक इतना सा ब्रिज है माइकोलाची वाला क्लिफ्टन से और मीठादर, जैसे हम नीचे उतरे मीठादर खारादर शुरू हो जाता। यहाँ पर जब मैं आ गई तो यहाँ पर लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि जी ये इधर चलने वाली नहीं है, फेल हो जाएंगी ये। अच्छा भाई फेल हो जाएंगी, क्यों फेल हो जाएंगी? बोला ये कोई क्लिफ्टन है, ये कोई डिफेंस है जहाँ पर लेडीज़ को वो लोग एम्पावर करने में खुश होते हैं ना, वहाँ की पब्लिक भी खुश होती है। तो ये माहौल ऐसा है कि यहाँ नहीं होंगे। खैर अब हम लोग तो वहाँ की हमने ट्रेनिंग हासिल की हुई, इनको ये तो पता नहीं था। खैर जब एक कंप्लेन आई कि जी एक मोबाइल फ़ोन स्नैच हो गया, आके बताया उसने जी मोबाइल फ़ोन स्नैच हो गया, तो मैंने कहा है बंदा कहाँ है? वो तो हमने भगा दिया है। मैंने कहा क्यों भगा दिया? बोले ये मोबाइल फ़ोन मिलते थोड़ी हैं जो छिन जाते हैं। मैंने कहा ये क्या बात कर दिया आपने, मोबाइल बुलाएं उसको, वापस बुलाएं।
बुला लिया। खैर उनका मैंने नंबर लिखा, फिर उनसे पूछा कौन लोग थे, उनकी कितनी उम्रें थीं और वो कौन सी ज़बान बोल रहे थे, कितने बजे का वक्त था, सारी चीज़ें मैंने उनकी लिखी। मैंने उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि मैंने ये सब कुछ क्यों लिखा है। कहना पता नहीं क्यों लिखा है। मैंने कहा ताकि हमें ये पता चल सके कि अगर कोई ऐसा ही इंसिडेंट दोबारा होता है तो कितनी उम्र के लड़के हमारे इलाके में आते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, उनके क्या हुलिये हैं, वही हम मोबाइल वालों को देंगे कि भाई ये लोग हैं, इनके ये हुलिये हैं, उनको चेक करें कि वो इतने बजे से इतने बजे तक यहाँ वारदात का टाइम है, यहाँ पर लोग आते हैं। तो बड़े हैरान हुए कि तो फिर मैंने एक केस निकाल लिया, एक केस निकाला। तो वो केस था 4 साल पुराना, पेट्रोल पंप पे स्नैचिंग हुई थी, 4-6 मोबाइल फ़ोन छीन गए थे। मैंने फिर उनके CDR निकाले, फिर CDR निकाल के फिर मैंने उनके B कॉन्टैक्ट्स निकाले, फिर B कॉन्टैक्ट्स निकाल के मैंने उनको बताया कि देखो ये बंदा यहाँ पर है और ये काम चल रहा है और ये फ़ोन भी ऑन है, जो छीने हुए मोबाइल फ़ोन थे। अब ये वहाँ पहुँचे तो देखा कि वो आदमी जो है वो तो उसका स्टोर है और ये जो B कॉन्टैक्ट है जिनका, वो है पेप्सी का वो सप्लायर, मतलब सप्लाई करते हैं शाम में पेप्सी वगैरह। तो ये इंतज़ार में बैठ गए थे, जब वो लोग आए तो उनको पकड़ के ले आए। अब उस वक्त बज रहे थे रात के 12। मैंने कंप्लेनेंट को कॉल की, उसकी उनकी तस्वीरें उतारी, उनके मोबाइल फ़ोन्स की उतारी, कंप्लेनेंट कॉल की कि ज़रा देखिएगा कि जो आपका फ़ोन छीने थे ये वही फ़ोन है और ये बंदे वही हैं। तो इतने हैरान हुए, उन्होंने कहा कि मैं आई कांट बिलीव दिस कि एक लेडी ऑफिसर मुझे रात को इतनी लेट नाइट फ़ोन करके ये 4 साल पुराने छीने हुए मोबाइल फ़ोन दिखा रही है। मैडम मैं सुबह आपके पास ज़रूर आऊँगा मिलने के लिए, यही वो फ़ोन है और यही वो लोग थे। उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। फिर उस पर इन लोगों ने जो है वो मानना शुरू किया कि मैडम में कुछ है और ये ज़रूर है कि इनकी रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि इन्होंने हमें वो काम सिखाया जो और लोगों ने इनको नहीं सिखाया था पहले, कि भाई किसी का अगर फ़ोन छीन जाता है तो उस वक्त हमें क्या करना है, अगर डकैती हो जाती है तो उस वक्त हमें क्या करना है। तो ये बातें पहले इनको नहीं सिखाई थी। फिर खैर थोड़े थोड़े अरसे में ये लोग भी बड़ी रिस्पेक्ट, इज़्ज़त इंसान खुद बनाता है, कमाता है इज़्ज़त। अच्छा, ये जो आप मिठादारी है जहाँ पे पोस्टिंग हुई, यहाँ पे सुना है कि पर्ची और ये सब कुछ बहुत चल रहा था और आपके एहलकार भी कुछ इसमें मुलव्विस थे और आपने उनको भी नहीं छोड़ा था। हाँ, ये ज़रा सा किस्सा सुना है कि आपने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ईमानदारी हुआ ये कि पता चला जी पर्ची चलती है इलाके। पर्ची क्या होती है, अब हमें तो पता भी नहीं ना पर्ची क्या होती है, कैसे चलती है। और उन्होंने बोला कि भाई इस तरह से इसका ये होता है, आंकड़ा होता है, पर्ची होती है, अगला होता है। ठीक है, मैं छुट्टी पे चली गई। छुट्टी पे जाना नहीं था मुझे, लेकिन मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली और उन्होंने बता दिया भाई मैडम तो जाएंगे, अभी तो पर्ची इलाके में चल जाएगी आराम से। बस छुट्टी हमारे जो काम है वो जा रहे हैं, हमने पीछे अपना काम शुरू कर। अच्छा भाई, खैर अब उसके बाद जो है ना इन्होंने चलानी शुरू कर दी। जैसे चलाई तो मैं वापस आ गई। मैंने यहाँ अपना इन्फॉर्मर छोड़ के गई थी, सारे बोले तो उन्होंने कहा मैडम चल रही है, लोग खुश हैं कि मैडम तो जा चुकी है अभी। मैंने कहा ठीक है, मैं वापस आई। आके मैंने फिर रेड की, सबको उठा के ले आई, ला के बंद कर दिया। अच्छा बंद कर दिया। अब उसमें एक बच्चे का पेपर देना है, उसने मुझे उसने इम्तहान देना है और जो है उसको निकालना है। मैडम उसे बंद कर गई। मेरे ऑफिसर्स ने कहा कि वो तो छुट्टी पर नहीं है। बोले वो छुट्टी पर थी, लेकिन जब पता चला कि पर्ची चल रही है तो वो वापस आ गई। मैंने यार तो फिर शाबाश है ना उसको, मैं कैसे छोड़ूं जब वो बंद कर गई। तो आपसे तो लोग बड़े परेशान होंगे, चाहते होंगे कि बस ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन फिर भी कोशिश तो बहुत की उन लोगों ने, लेकिन काम इतने अच्छे थे और पब्लिक ने बहुत अप्रिशिएट किया था, तो इस वजह से जो है वहाँ पर स्टे किया। जैसे मार्केट, वहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन वहाँ पर जो था ना पानी का कोई इंतज़ाम नहीं था, रोड टूटे हुए थे, वो उनके साथ मिल के बनवाए। पुलिस अफसर जो होता है ना वो खुद ही कम्युनिटी में मिल जाता है। मैं स्कूलों में चली जाती थी, कॉलेजेस में चली जाती थी। ये आप मैसेज दे रही हैं कि इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए एक पुलिस ऑफिसर। बिल्कुल, कम्युनिटी पुलिसिंग नाम ही इसी बात का है ना कि आपके इलाके के लोग आपसे सेटिस्फाई हों, ना सिर्फ आपसे अपने मसाइल डिस्कस करें, बल्कि दूसरे थाने का भी अगर कोई है वो भी आपसे एडवाइस लेने आए कि हम उसमें क्या करें। जो भी आपके पास आ रहा है बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए। मुझे लगता है यही पुलिस वाले का एक काम है, ना कि वो डर और खौफ और वो जो वो वाली पुलिस जो है ना उसमें वो फिर आप हकीकत तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप लोगों को डरा के रखेंगे तो आप हकीकत तक नहीं पहुंच सकते, लोग आपसे बातें छुपाएंगे। अच्छा, आपका एक
ब्लाइंड मर्डर केस कोई आपने सॉल्व किया जिस पे आपको एसएसपी कोई थे जिन्होंने आपको अप्रिशिएट भी किया, जरा उसके बारे में बताएं। उसमें हुआ ये था कि मैं नई नहीं लगी सईदाबाद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर SIO सईदाबाद लगी। तो फिर हुआ ये कि सर अच्छा शुमाइरा सर जो है हमारे, वो मेरे ASP भी रहे हैं, मेरे SP भी रहे हैं और SSP भी रहे हैं हमारे, तो वो मुझे शुरू से जानते हैं हम लोगों को। तो पता ही कि बहुत काम करने वाली है। वो कहते हैं गजाला हमारे डिपार्टमेंट का एसिड है। तो खैर वो अब ये हो गया। अब इलाके में सईदाबाद का इलाका भी इसी तरह का है। तो जब मैं वहाँ गई क्राइम सीन पे, मैंने जाके वहाँ फ़ोटोग्राफी वगैरह की और देखा, वहाँ से चीज़ें वगैरह उठाई क्राइम सीन से। तो अब जी वहाँ के पुलिस वाले आ गए, आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगी? मैंने कहा जी जी मैं करूँगी। कहने लगे आप इसको इन्वेस्टिगेट करेंगी? मैंने कहा जी मैं करूँगी। कहने कैसे, आप तो औरत हैं। मैंने कहा कोई ख़ास हाला लगा के मर्द इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या? इन्वेस्टिगेशन तो दिमाग से होती है। मैंने अपने सीनियर्स को फ़ोन किया, मैं सर शुमाइल को ही, मैंने कहा सर ये देखें ये लोग इस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई ये तो लेडीज़ हैं, ये कैसे करेंगी इसको इन्वेस्टिगेट। उन्होंने कहा फिर मैं इनको ही देता हूँ, ये तक मैं इनको देता हूँ, वो कर सकते हैं क्योंकि वो सुपरमैन है इलाके के। खैर उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गई। वापस आके फिर मैंने दोबारा क्राइम सीन पे गई, वहाँ जाके जियो फेंसिंग वगैरह कराई, आसपास का इलाका देखा, कब्रिस्तान देखे, कब्रिस्तानों में जो लोग बैठे थे उनको उठा उठा के लिया, CPLC से उनके स्केचेस बनवाए। 3 दिन के अंदर अंदर मैंने मुलजिम पकड़ लिए। और वो लोग कोयटा से आए हुए थे, यहाँ घूमने के लिए आए हुए थे। सारी कोयटा पुलिस ने अप्रिशिएट किया, मेरे SSP साहब ने अप्रिशिएट किया, बड़े हार फूल पहनाए। उन्होंने कहा कि हम लोगों को यकीन नहीं था कि हम एक दूसरे सिटी गए थे घूमने के लिए और वहाँ पे हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ और 3 दिन में पुलिस ढूंढ लेगी। तो उस पे वो लोग जो है बहुत ज़्यादा खुश हुए। बड़ा मुश्किल काम था ये, लेकिन अल्लाह ने बहुत इज्जत दी। अच्छा आप ये बताएं, वुमेन विक्टिमाइजेशन के सबसे ज़्यादा केसेस कौन से आपके सामने आए हैं? बेटा वुमेन्स के तो बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं। अभी मैं यहाँ पर SIO हूँ, जैक्सन में ही यहाँ पे भी आते हैं। ये ख़त्म ही नहीं होता, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है, तो वायलेंस के मतलब सबसे ज़्यादा वायलेंस के केस ये ख़त्म ही नहीं होते हैं। मैं तो यहाँ पर भी इसी तरह आते हैं मेल स्टेशंस पे भी कि वो, मगर इसका एक सेपरेट यूनिट बना हुआ है SSIO हमारी तरफ से ना, वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से IG साहब ने बनाया, तो वो इसको हैंडल करते हैं। लेकिन मैं खुद ब खुद करती हूँ मतलब वॉलंटियरली करती हूँ मैं। अगर कोई आ जाता है ना वुमेन का केस, जैसे अभी एक रिसेंटली एक केस आया था, उसमें वो जो था उसको खातून को, अपनी बेगम को बांध के मारता था। तो फिर मैंने कहा ये मैं खुद करूँगी केस, वो मैं खुद उठा लेती हूँ असाइनमेंट। लेडीज़ के जितना है ना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मेरी नज़र में आ गया या मैंने सुन लिया वो मेरी जिम्मेदारी बन गई। अच्छा ये कहा जाता है कि एक पुलिस वाला या पुलिस वाली के इमोशंस नहीं होने चाहिए, दिल बिल्कुल पत्थर होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर इमोशंस हैं जैसे आपके हैं कि आपने कोई ऐसा सीन देखा है तो आप फ़ौरन आपने कहा मैं खुद करूँ, मुझे ऐसे लगता है अगर इमोशंस हैं तो वो ज़्यादा बेहतर काम करेंगे। मतलब एक कहते हैं ना वो संग दिल हो जाते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखो इंसान है ना तो इमोशंस भी हैं। तमाम पुलिस वाले, लेकिन इमोशंस तो हर इंसान के हैं ना। इतने बड़े बड़े काम किए हैं पुलिस वालों ने, उनको अप्रिसिएशन भी उस तरह मिलती नहीं है। देखिए ना, आप एक ट्रैफिक पुलिस वाले को देखें कि वो रोड पे खड़ा है, उसे पता है कि आज यहाँ खड़ा हुआ पुलिस वाला शहीद हुआ है, अगले दिन दूसरा पुलिस वाला वहाँ खड़ा होता है। क्या वो जज्बा किसी में हो सकता है? एक आम आदमी से आप कहें कि कल यहाँ पर आके उनको मार गया है कोई, तो ये हौसला तो उनमें है ना, ये जज्बा भी है, कुछ देने का भी हौसला है। लेकिन बात ये है कि हम जब ईद पे खड़े होते हैं, नमाजें पढ़ाते हैं बाहर, कौन हमें गले लगा के ईद मिलता है? नहीं ना, रवैया ही इंसान को थकाता है। पुलिस ने उन ओकेजन्स पे भी खड़े होना होता है, उन पे भी सब अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो खड़े होके बाहर आपकी हिफाजत कर रहे हैं, तो कौन उनको गले लगा के कहता है थैंक यू? किसी ने कहा? तो रवैया ही इंसान को थकाता है ना। जब ये लोग देखते हैं कि माशरा इस तरह से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो बहुत सारे पुलिस वालों की मे भी ये ख्याल आता हो, मेरे तो जहन में कभी ये नहीं आया, मैं इज्जत करूँगी तो सब इज्जत करेंगे। अच्छा डोमेस्टिक वायलेंस की हम बात करें, अक्सर ख़वातीन का मसला ये है कि 4 साल हो गए, 5 साल हो गए सह रही हैं,
उनको अचानक से फिर ख्याल आता है, तब शायद उनके पास सबूत भी नहीं होता, इस तरह के मसाइल आ जाते हैं। तंग आके देखें तो कोई भी वो खवातीन क्या करें, मतलब उसको किसी औरत को 4 साल बाद ख्याल आ रहा है कि ये मेरे साथ गलत है। नहीं, इसमें ये है कि देखें खवातीन का पुलिस स्टेशन तक आना ही जो है ना बड़ी जुर्रतमंदाना फैसला है। 70 दफ़ा तो वो सोचेंगी कि मैं जाऊं या ना जाऊं, वहाँ पर लोग मेरी बात पे यकीन करेंगे या नहीं करेंगे। मैं तो ये समझती हूँ कि वो यहाँ तक आ गई, समझो एक पुल सरात पे से चल के हमारे पास आ गई। नहीं देखिए, ये भी कहा जाता है कि किसी भी हम स्टेशन पे, अब आपके स्टेशन पे आप हैं, लेकिन हर पुलिस स्टेशन पे एक औरत नहीं है। तो ये भी इस तरह के भी सीन है कि पुलिस वाले ही हर पुलिस स्टेशन पे नहीं है, लेकिन हर जोन में ज़रूर हैं अब। हाँ। पहले जब मैं एसएचओ थी तो ये पूरी कराची का था, मतलब इसकी जुरिडिक्शन वो गग्गर फाटक तक थी। उस वक्त ये पुलिस स्टेशन पूरी कराची का स्टेशन था जब मैं एसएचओ थी, लेकिन अभी जोन वाइज थाने बन गए हैं, अभी ये छोटे छोटे यूनिट्स बन गए हैं। लिहाजा खवातीन को बिल्कुल भी नहीं वो करना चाहिए इस बात पे इनकी तरफ से कि फौरी तौर पे रिपोर्ट करने चाहिए। इनिशियल स्टेज पे हम रिपोर्ट करेंगे, जब ना करना भी जुर्म को छुपाना भी जुर्म है ना, तो हम उसको क्यों नहीं बताते, लोगों को बता दें तो फिर आइंदा वो बात ही ना हो। हम छुपाते रहते हैं, बर्दाश्त करते रहते हैं, फिर खुद ही जब हम पहुंच जाते हैं किस टीम में कि बिल्कुल ही हम मरने लगे हैं, तब हम वहाँ पहुंचते हैं। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, अब तो बहुत ज़्यादा वक्त बदल गया है, लोग बदल गए हैं, बहुत पुलिस वालियाँ भी बहुत हो गई हैं। उस वक्त पूरी कराची की एक पुलिस वाली, एक एसएचओ और 110 मेल एसएचओ। तो अब तो बहुत वक्त चेंज हो गया है, बहुत अच्छे अच्छे लोग आ गए हैं। जो खवातीन देखें ऐसे केसेस आते हैं कि प्रॉस्टिट्यूशन, आइस रैकेट्स, इनमें फंस चुकी हैं, फ्यूचर कुछ नज़र नहीं आता उन्हें, ये सारे सीन्स होते हैं किसी अपने नहीं जाके ये दिया या ये कुछ कर दिया। अगर किसी ऐसी को अचानक से ख्याल आता है कि मुझे सबसे निकलना चाहिए और वो खुद एक क्रिमिनल बन चुकी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या मतलब? देखिए, अगर उसको ये ख्याल ही आ गया कि मुझे इसमें से निकलना है, तो वो क्रिमिनल तो ना रही ना। हाँ, नहीं मतलब कंप्लेनेंट हो गई ना, एक विक्टिम हो गई, एक वहाँ से हमें उसकी फिर मदद करनी चाहिए ना। तो ये बिल्कुल एक मैसेज देना चाहिए कि रिपोर्ट करें फौरी तौर पर। हाँ, मतलब कुछ तो इसी वजह से आवाज़ नहीं आती ना, हाँ, कि भाई अपनी हम तो आवाज़ फंस चुके हैं, उठाएं। हम निकलेंगे तो हम पर ही है ये। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमें आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो इसका मतलब है कि हम फिर उनका साथ दे रहे हैं। किसी भी औरत को कोई मेल ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है या अगर कोई मेल पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर रहा है तो उसका सीनियर रैंक होना चाहिए, कम से कम सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। मतलब कोई एएसआई नहीं अरेस्ट कर सकता, उसका रैंक सब इंस्पेक्टर एंड अबव होना चाहिए, सीनियर पुलिस ऑफिसर। और शहरों की बनिस्बत कराची को में लोग अपने आप को इतना गैर महफूज क्यों मतलब समझते हैं? मतलब कराची को किसी की बद्दुआ है या लावारिस है कराची? लावारिस नहीं है, हम कराची के वारसान भी हैं, लेकिन बात यह है कि कराची जो है ना वो एक ऐसी, वही जब मैंने क्लिफ्टन की मिसाल दी कि यहाँ पर हर शहर से सारे लोग आकर रहते हैं कराची में। आपने ये नहीं देखा होगा कि इस्लामाबाद में या लाहौर में और दूसरे शहरों से लोग आकर रह रहे हैं, कराची में लोग रहते हैं, दूसरे इलाकों से भी आकर रहते हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग घूमने फिरने भी आ जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ क्राइम भी इसी हिसाब से, इसका रेट भी, क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा है और कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा है इसमें। लेकिन वो ऐसा लगता है कि जैसे अगर मेरे साथ खुदा ना करे कोई हादसा हो गया, मैं समझती हूँ भाई पूरी दुनिया में लूटा मारी हो रही है, मेरे तो चीज़ें ही निकल गई। कराची में जैसे देखें स्नैचिंग का जो मामला है वो हल होके ही नहीं दे रहा है, मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ। अब जैसे इस्लामाबाद जैसा शहर है उसमें कोई भी वॉक कर सकता है, बाहर निकल सकता है, सेफ साउंड करता है वो, लेकिन कराची में आईफोन घर छोड़ के जा रहे हैं लोग और एंड्रॉयड लेके जा रहे हैं, गंदा वाला फोन। वो असल में मसला ये है कि वहाँ इतनी आबादी नहीं है जितनी कराची में, मैं आपको यही बता रही हूँ ना। और डिफरेंट प्लेसेस से लोग आकर कराची में ही रहते हैं और कराची में बेरोज़गारी भी ज़्यादा है, वहाँ इतनी बेरोज़गारी नहीं है। आप दूसरे शहरों में देखें, आप दूसरे इलाकों में देखें, वहाँ पर इतनी बेरोज़गारी नहीं है जितनी यहाँ। कहा जाता है कि पुलिस का टू पब्लिक रेशो कम है, पुलिस कम है, आवाम बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये रीज़न है कि क्राइम कंट्रोल हम कर नहीं पा रहे हैं या फिर जितनी है वो भी सही से काम नहीं कर रही है? नहीं नहीं, पुलिस तो अपनी जगह पर काम कर रही है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पुलिस वाले तो अपनी तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि अगर मेरे साथ कोई हादसा हो जाता है और मेरी कहीं सुनवाई नहीं होती तो मैं समझता हूँ कि भाई पूरी कराची में यही हो रहा होगा कि किसी की भी सुनवाई नहीं हो रही है। असल में पुलिस कम है,
लोगों की आबादी ज़्यादा है और पुलिस कम है, तो जितने लोग भी रिपोर्ट करते हैं और लोग रिपोर्ट भी नहीं करते। आपको देखा है कि स्टेशन जाके वो कहते हैं छोड़ो वो स्टेशन क्या जाना, फिर कोई और फटीक लग जाएगी। तो इसलिए वो जाते ही नहीं है स्टेशन। तो आपको नहीं लगता कि इसका एक बात ये हो सकती है कि स्टेशन वालों मतलब पुलिस के प्रोसेस इतने मुश्किल है, मतलब आसान क्यों नहीं है कि एक बंदा क्यों इतना कतरा रहा है पुलिस स्टेशन? भाई हमने अपना एक कॉन्सेप्ट बना लिया है ना, आसान तो इजी प्रोसेस है। राइट। भाई जाना है, FIR कटवानी है और बस, और क्या करना है हमें तो कुछ नहीं करना ना, उसमें पुलिस नहीं ढूंढना है। लेकिन हमने अपना एक कॉन्सेप्ट बना लिया है कि हम जाएंगे तो फिर कोई और परेशानी में ना फंस जाए, छोड़ो हम जाते ही नहीं हैं। पुलिस अब वो पुलिस नहीं है, बहुत चेंज आया है, बड़े पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, कम्युनिटी पुलिसिंग पे भी काम हो रहा है, बहुत चेंजेस आ गई हैं, ट्राई करके देखें। नहीं मैं तो आपके पास आऊंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई हो। अच्छा, ये पुलिस वालों की जो सैलरी है उसमें क्या एक बंदा अपनी पूरी फैमिली इस टाइम पे, इस महंगाई के टाइम पे चला सकता है? क्या यही रीज़न है करप्शन का पुलिस में कि उनकी सैलरीज कम है? नहीं, ये रीज़न नहीं है। आप ये देखें कि आपने देखा है कि KFC और मैकडोनल्ड्स पे जो बच्चियां खड़ी होती हैं और ड्यूटी दे रही होती हैं, और जो बच्चे खड़े होते हैं ड्यूटियां दे रहे होते हैं, उनकी कितनी सैलरी होती है प्राइवेट सेक्टर में? कितनी होती है? 30,000, 35,000, शायद इससे भी कम, शायद 25,000। तो क्या पुलिस की तो उससे ज़्यादा है? पुलिस की सैलरी तो उससे ज़्यादा है। और सारा दिन आपने मुस्कुरा के भी हर एक से बात नहीं की जिस तरह उन्हें करनी है। उन्हें तो सुबह से लेके 8 से लेके रात 8 बजे तक आपने मुस्कुरा के ही बात करनी है और उनको अटेंड करना है। तो पुलिस की नौकरी, मतलब ये सवाल लोग, बाज़ लोगों के जहन में, ये मैं कह रही हूँ ना कि कॉन्सेप्ट चेंज की ज़रूरत है, कि उनके जहन में ये आता है कि शायद इन लोगों की तनख्वाहें सही नहीं है, ये लोग जो गरीब लोग हैं शायद ये काम सही नहीं कर रहे हैं। करप्शन तो लालच, पर्सनल बेसिस पे लालच। अगर हम नहीं देंगे तो वो कैसे लेगा? ये भी आवाम भी ठीक है, नहीं देंगे। एक ट्रैफिक पुलिस वाले आप उसको नहीं दो, नहीं देंगे तो आप चालान कर दो, ठीक है, नहीं दे रहे। ये बात बिल्कुल ठीक आपने बोली है, यहाँ आवाम को भी पकड़ा जा सकता है। अच्छा, अब पुलिस पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है या नहीं? नहीं, ये पहले ये ज़माने में जो मैं कह रही हूँ ना, ये वो वाली पुलिस नहीं है अब के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आ जाएं, फलाह पे आ जाएं, या FIR लेके उनके कहाँ घरों में चले जाएं, वहाँ पर FIR, ये इस तरह का माहौल अब नहीं है। लेकिन फिर जो भी IG आता है वो जो भी आता है वो अपनी टीम क्यों बदल देता है? क्या पिछले वाले इस काबिल नहीं होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिसके साथ कंफर्ट हो, और हम लोग में चेंजेस तो होती ही रहती हैं ना। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हर थाने पर हम लोग चले गए तो फिर क्यों चेंज कर दिया? क्या हमारी वर्किंग पसंद नहीं आ रही थी? लेकिन ये कि इट्स द पार्ट ऑफ द जॉब कि आपको चेंजेस लानी है। अच्छा, FIR दर्ज करवाना हर शहरी का हक है, लेकिन अगर कोई नामवर शख्सियत हो, आप कह सकते हैं ताकतवर हो, सही है, उसके खिलाफ कोई अगर जाए तो पुलिस वाले कतराते हैं। मतलब पुलिस को भी यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज हैं कि हमारे साथ भी कुछ ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो कोर्ट से ऑर्डर ले आते हैं, पब्लिक कोर्ट से ऑर्डर ले आती है। अगर पुलिस नहीं FIR काटती तो कोर्ट से ऑर्डर ला के FIR कर जाते तो हैं। पुलिस क्यों नहीं काटती? पुलिस को अगर नहीं काटती तो कह रही हूँ, वैसे तो पुलिस का ये फ़र्ज़ है कि आपने अगर स्टेशन पे पहुँच गए हैं और आपने एप्लीकेशन दे दी है तो आफ्टर इंक्वायरी आपकी एप्लीकेशन। आपकी कुछ पिक्चर्स मैंने देखी हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के बाइक्स के साथ आपकी पिक्चर्स हैं। ये कौन सा शौक है? क्योंकि ये मुझे भी है। ये शौक आपका कब से बना? असल में हम लोग वहाँ साहिल पे, मैं SHO थी ना साहिल दरख्शां पे, तो वहाँ पर लोग चलाते हैं बाइक्स ना, तो मैं स्नैप चेकिंग पे खड़ी हुई थी, कहती अरे ठक मुझे चलाने, थोड़ी देर में चलाती हूँ, चक्कर लगा के। आई गेस एक तो हार्ले डेविडसन भी थी। हाँ, बस वो शौक की बात है ना, जैसे आपको शौक है कि भाई आपको वो मिली नहीं, मुझे वो मिल गई चलाने के लिए, भाई चलो अब SHO मांग रही है, दे दो थोड़ी देर चला दे। एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन किया जाता है, पुलिस वाली हैं, काफ़ी मुजरिमों को गिरफ्तार किया है आपने, कभी किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई हैं? उफ अल्लाह। जब मैं पुलिस में आई थी मैं तभी मैरिड थी, मैंने बताया। मतलब आप जो है अपने हस्बैंड के मोहब्बत में गिरफ्तार हुई हैं? मोहब्बत में वाकई मैंने उनसे बहुत प्यार किया है और मुझे अभी तक भी यकीन नहीं आता कि उनका इंतकाल हो गया। और क्योंकि हमारे तो पास से वो ऑफिस गए थे ना,
वहाँ जाके उनका जो है हार्ट अटैक हो गया। तो मुझे कि इस तरह के मर्दों की हमें तारीफ हाईलाइट करना चाहिए जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें सपोर्ट। हम आप बैठी हैं, आपने अपने हस्बैंड के बारे में जैसे बताया कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो ये बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं अपर करने गई ना तो मैं फिर एक कंपटीशन में आ गई कि भाई अभी ज़ाहिर है कि मुझे यहाँ पोजीशन लेनी है। पोजीशन ली भी मैंने। उस वक्त भी लोगों ने यही बात की कि भाई गज़ाला को यहाँ पे हम आगे चला रहे हैं। वो फ़ोटो भी मैं आपके साथ कभी शेयर करूँगी। तो मैंने आके फिर अपने हस्बैंड को बताया कि ये लोग ना कह रहे हैं कि हम औरत के पीछे नहीं चलेंगे। हम लोग क्योंकि मुसलमान हैं और हम औरत के पीछे नहीं चलें, दोबारा से टेस्ट लिया जाए। और ये गलती से आ गई है फर्स्ट, अच्छा। इसको आना नहीं था, दोबारा टेस्ट हुआ। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि वो 100 दफ़ा भी टेस्ट लेंगे ना, मुझे यकीन है कि तुम, क्योंकि तुम जो है तुम बहुत मेहनत करती हो, मुझे यकीन है तुम ही फर्स्ट आओगी। तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बिल्कुल नहीं घबराना, परेशान नहीं होना। तो मुझे अपने हस्बैंड की सपोर्ट थी ना, तो मैं थोड़ा सा जैसे चौड़ा होकर चलती थी ना कि भाई मेरे हस्बैंड जो है वो पीछे मेरे हैं, मुझे देख लेंगे। मैं ये बॉन्ड सुन के कह रही हूँ मुझे भी बस इसी तरह का बॉन्ड मिल जाए, मुझे ऐसी सपोर्ट चाहिए। तो लोग मुश्किल में होते हैं तो आपके पास आते हैं, लेकिन जब आप मुश्किल में होती हैं अब आप किसके पास जाती हैं? कहीं नहीं जाती और खुद एक कोने में बैठ के ना अल्लाह के आगे रोना शुरू कर देती हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे सपोर्ट भी बहुत किया, अल्लाह ने मेरी बहुत मदद की है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अल्लाह ताला का। और हम लोग जो कहते हैं ना कि अल्लाह देख रहा है, ये बिल्कुल सच है कि अल्लाह मियाँ देख रहे हैं। जैसे मैं तुम्हें अभी की एक बात बताऊँ, बिल्कुल अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि अब नए ज़ाहिर अफसरान भी बदल जाते हैं, चेंज होते रहते हैं लोग। तो नए आ गए ऑफिसर्स। एक मुहिम चलती है हमारे यहाँ ना, POs एब्सकॉन्डर पकड़ने की। तो उससे जो पहले वाली चली थी मुहिम, तो उसमें मैंने जो है वो सबसे ज़्यादा पूरे किमाड़ी में सबसे ज़्यादा मैंने बंदे पकड़े थे। अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं कि नए लोग आ गए, नए ऑफिसर्स आ गए। उन्होंने आके कहा कि भाई आपने अभी तक कोई बंदा नहीं पकड़ा। मैंने कहा नहीं। तो कहते क्यों भाई, कुछ करके दिखाए ना, कुछ काम करें। तो मैंने कहा यार हर वक्त बंदा कैसे हीरो बना रहा है, कभी कभी ज़ीरो भी हो जाता है। काम का प्रेशर इतना ज़्यादा है। वो एक दो दफ़ा जो अच्छा काम कर दे फिर उससे एक्सपेक्टेशन यही होती हैं कि भाई अब मैंने ना जानमाज बिछाई, वज़ू करके तो आई भी थी, जानमाज बिछाई, बैठी अल्लाह से बात करने लगी कि मैं क्या करूं, अभी तो मैंने वहाँ पे इतनी पोजीशन ली, इतने बंदे पकड़े, अभी मैं फिर वहीं खड़ी हूँ कि कुछ करके दिखाएं। तो थोड़ी देर के बाद फिर दरवाजे पे ना कोई, मैंने खैर उसको वो नहीं किया। थोड़ी देर के बाद उठ के जानमाज तय करके रख दी। अब जब फ़ोन आने लगा तो मैंने फ़ोन उठाया। मैंने कहा क्या मैडम दरवाजे पे खटखटा रहा था, आपने खोला नहीं। मैंने कहा हाँ बताओ। बोले मैंने एक PO पकड़ा है। तो मैंने कहा रियली? कहने लगा मैं गया था उधर तो किसी ने बताया कि ये जो है एब्सकॉन्डर है, लेकिन यहाँ आके देखा तो ये तो PO है, कुछ जो कोर्ट से डिक्लेयर होते हैं ना इश्तारी वो है। हमारे कहा अच्छा। अभी ये बात हुई है, उसको ले आए, मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा चलो भाई अल्लाह ने इतनी जल्दी मेरी बात सुन ली। मतलब अभी देरी कितनी हुई है, मुझे सिर्फ जानमाज मैंने रोल की, मैं वापस जानमाज बिछाई और धाड़े मार मार के रोई कि इतनी जल्दी अल्लाह मियाँ बात सुनते हैं और इतनी जल्दी अल्लाह देख रहे होते हैं, इतना क्लोज देख रहे हैं अल्लाह। अच्छा उसके बाद थोड़ी देर के बाद फ़ोन आया कि वो आपको POs एब्सकॉन्डर चाहिए। मैंने कहा कहना वो 3 भंगी झाड़ू लगा रहे वो तो ना तीनों PO है। मैंने कहा कैसे? कहने लगे बस जाके देख लें आप उन्हें। मैंने कहा अच्छा। मैं वहाँ गई गाड़ी लेके, मैंने कहा भाई बात सुनो, सफाई वफाई करानी है, चलो थाने में। उनको थाने ले आई, थाने लाके मैंने बोला तुम लोग कोर्ट वोट जाते थे पहले क्या? कहने बाजी बहुत दिन हो गए हम लोग गए नहीं वहाँ। मैंने कहा क्यों? कहने लगे भाई बाजी कोर्ट जाते हैं वहाँ, फिर भाई हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते, इसलिए हम लोग गए नहीं हैं। अच्छा उसी दिन ही 3 वो भी हो गए। मैंने कहा चलो मैं तुम लोगों का मामला हल करा देती हूँ, मैं तुम लोगों को कोर्ट लेके जाती हूँ। उनको वो POs थे तीनों, एक सुबह पकड़ा हुआ था, 3 4 5 10 ले आई। उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि ये सचमुच के लेके आई। मैंने कहा सचमुच के जिंदा तो अल्लाह भी मदद करते हैं जब आपकी नीयत सच्ची हो ना। अल्लाह भी अच्छा उनको लेके फिर मैं वो जो मैंने रोड से उठाए थे उनको जाके मैंने जज को बताया कि ये सिर्फ अपनी गुर्बत और पैसे ना होने की वजह से कोर्ट नहीं आते, इनको माफ़ कर दें आप। वहाँ से उनको फिर कैंसिल कराया उनका केस। तो इसी के साथ हम अपने इस पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं। और मैं इनसे इंस्पायर्ड पहले से थी, लेकिन इनसे आज बात करके एक पॉजिटिव इमेज पुलिस का मेरे सामने भी आया है।
और ये एक one of the most interesting podcast it is going to be of mine. So thank you so much, ma'am. Most You came welcome. here. It is a great honor for me to have you at my podcast. Thank you so much, everybody, for watching. Take care.